दिलसुख नगर में काम ही नहीं कर रहे थे सीसीटीवी। सीसीटीवी लगे हैं लेकिन 4 दिन पहले कट चुका था कनेक्शन, और सीसीटीवी लगे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे थे। तो ये एक जो बड़ी बात थी कि, और ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि सीसीटीवी के तार काटे गए थे, यानी 4 दिन पहले काटे गए थे। अधिकारी जो सीसीटीवी देखते हैं उन्होंने नहीं काटे थे, लेकिन क्यों काटा था, किसने काटा था, यह भी एक जांच का विषय हो गया। यानी न सिर्फ रेकी बल्कि अंजाम देने के लिए पुख्ता जमीन बनाई गई, पुख्ता व्यवस्था की गई, जिससे धमाका हो और कोई निगाह में भी ना आया, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो सीसीटीवी 4 दिन से काम नहीं कर रहे थे। प्रबल, आप जहां पर मौजूद है वहां के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे थे। 4 दिन पहले उनकी लाइन भी काट दी गई थी। देखिए, इतने प्लानिंग वे में अगर ये पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है तो अब किस दिशा में जाती है शक की सुई? देखिए पुण्य, ये सही बात है कि अभी मेरी यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ के सीसीटीवी पिछले करीब 1 साल से काम नहीं कर रहे थे, और जबकि ये हालात तब है जब यहाँ पे लगातार पिछले 4-5 सालों में यहाँ धमाका कराने की कोशिश की गई। 2002 में यहाँ मारे भी गए। रही बात, आपने पूछा कि अब जांच किस दिशा में जा रही है, तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो उसके मुताबिक ये शकी सुई कि पूरी तरह से इंडियन मुजाहिदीन की तरफ जिसे कहें इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यहाँ हालांकि एनआईए के जब लोगों से बात की गई, उनका ये कहना है कि लश्कर का एक हो सकता है कि कोई दूसरा मॉड्यूल भी जो कि यहाँ एक्टिव रहा हो किसी भी हाल में, उसकी भी वो भी इस वारदात को अंजाम दे सकता है। लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी इनके पास नहीं है। ये केवल जो इंटरसेप्ट्स हैं, जो पुराने जो इंट्रोगेशन में बयान आए हैं, या फिर जो इनके अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग के जरिए जो सबूत सामने आए हैं, उसके बिना पर ये लोग एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया कि अभी अहमदनगर और नांदेड़ की तरफ एक टीम भेजी गई है यहाँ की स्टेट यूनिट की, वहां पे इनको कुछ क्लू है मिला है। शाहीन नगर में बता रहा था, शाहीन नगर में कॉल जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट हो जाके शाहीन नगर में वो नंबर डेट पाया गया है। तो अभी जिसे कहें ये पूरी तरह से चारों तरफ कोशिश कर रहे हैं कि इनके हाथ में कोई एक लाइन निकल के आए, कोई निश्चित दिशा निकल के आए जिसको ये पकड़ सके। अभी तक वो स्थिति नहीं है प्रसून। गृह मंत्रालय अलर्ट करता है, अलर्ट कोई नहीं होता है। गृह मंत्रालय बाद में कहता है कि दरअसल इस अलर्ट का मतलब पूरे देश के लिए अलर्ट था। सीसीटीवी लगे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं साहिल के पास। साहिल, बताइए, सीसीटीवी है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। दिलसुख नगर की जिस चाय की टपरी पर ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही फीट दूरी पर आप देख सकते हैं कि एक पुल पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये बहती सड़क पर ध्यान रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर कैमरा लगा हुआ है। उसी तरीके से इस कैमरे के कुछ ही फीट की दूरी पर एक दूसरा कैमरा आप देख सकते हैं, और उसके बगल में ही जो दूसरी साइट है वहां पर ब्लास्ट हुआ था। जो दूसरा जो बस स्टॉप आप देख सकते हैं वहां पर दूसरा ब्लास्ट हुआ था। उम्मीद की जा रही थी कि एक अहम सुराग साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सीसीटीवी कैमरा से कुछ अहम सुराग उनको मिल पाएंगे। लेकिन ये पता चल पा रहा है कि मेट्रो का काम जो हैदराबाद में शुरू होने वाला है, जिसके चलते इनकी केबलें काट दी गई थी, उसमें से एक ही सीसीटीवी कैमरा जो आप देख सकते हैं वो चल रहा था। अब इस कैमरा में अगर कुछ कैद हुआ है तो वही पुलिस का सुराग बन पाएगा। लेकिन मेट्रो का काम शुरू होने की वजह से महज कुछ ही दिन पहले यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की, जो दिलसुख नगर के चाय की टपरी के सामने वाला सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ का कनेक्शन काट दिया गया था। कई बार हमने देखा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात होती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये सीसीटीवी कैमरे कितने अहम है, ये अभी तक लगता है कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को समझ में नहीं आ पा रहा है। दूसरी एक बात यह है कि ये पूरा इलाका जो है ये एक छोटी छोटी दुकान का इलाका है, जिसके वजह से यहाँ पर दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगे रहने की उम्मीदें काफी कम है। और इसी के वजह से दिक्कत ये आ रही है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा जो चल रहा था उसी से मिलने वाले सुराग पर अब लगता है पुलिस को अपना ध्यान बटाना पड़ेगा। कैमरामैन साहिब प्रसाद पाटिल के साथ साहिल जोशी, हैदराबाद, आज तक।